आलसी बेटा। धर्मदास सेठ अपने समय का एक बहुत ही बड़ा सेठ था। उसने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था, जिसके कारण उसके पास बहुत सी जमीन और जायदाद थी और गांव में भी उसका बड़ा आलीशान मकान था। उसके बावजूद भी धर्मदास सेठ बड़ा चिंतित रहता था। उसकी चिंता का कारण उसका इकलौता बेटा रवि था, जो बहुत आलसी था। रवि के लिए बिस्तर से उठना ही एक बहुत बड़ा काम था। उसे भूख लगती, प्यास लगती, पर वो बिस्तर से नहीं उठता। आखिरकार नौकरों को ही रवि की छोटी से छोटी सेवा में लगे रहना पड़ता था। 25 साल के बेटे की ऐसी हरकतें देखकर धर्मदास बड़ा परेशान रहता था। यहाँ तक कि गांव वालों को भी धर्मदास के बेटे के बारे में मालूम था कि वो बहुत आलसी है। इस कारण कोई भी अपनी बेटी उसे नहीं देना चाहता था। एक दिन बिमला आकर गांव वालों को बताती है कि धर्मदास सेठ की तबीयत बहुत खराब है। क्यों, क्या हुआ? अरे 85 साल के हो गए हैं। शरीर ने जवाब दे दिया है। कोई और होता तो उनकी सेवा करता। वो और उनका आलसी बेटा ही घर में है। तुम सही कह रहे हो। बाप इतना मेहनती है, अपने दम पर लाखों करोड़ों कमा लिए, और बेटा इतना आलसी। यही तो धर्मदास सेठ की बदनसीबी है। उनका आलसी बेटा है। जो भी ऐसे आलसी व्यक्ति से शादी करेगी उसकी जिंदगी खराब है। चलो, अंतिम समय है धर्मदास का, जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं। चलो चलो, सभी धर्मदास सेठ के घर की तरफ चल लेते हैं। धर्मदास सेठ बेजान ढंग से अपने बिस्तर पर पड़े हुए होते हैं और अपने बेटे रवि को समझाते हैं। बेटा रवि, अब मेरे जाने का समय हो गया है, पर मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है। मेरे बाद तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा सिवाय मेरे धन के? पर ये धन भी तुम्हारा ध्यान तभी रख सकता है जब तुम इसका ध्यान रखोगे। बेटा, अपना और मेरे धन दोनों का ख्याल रखना। धर्मदास सेठ की आंखें बंद हो जाती हैं। जब गांव वाले धर्मदास सेठ के घर जाते हैं तो उसे मृतक पाते हैं। सभी लोग रवि को दिलासा देते हुए अपने घर चले जाते हैं। अब रवि बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। वह अपने पिता से बहुत प्रेम करता था। अपने आलस की वजह से कभी उसने अपने पिता का किसी काम में साथ नहीं दिया, पर उनकी अंतिम क्रिया को बहुत अच्छे से किया। उसने अपने पिता की सारी क्रिया विधि पूर्वक की। अब रवि फिर से आलस के कारण सारा दिन बिस्तर पर पड़ा रहता था। सारा काम नौकरों पर छोड़ रखा था। यही उसका रोज का काम था। एक दिन मंगल रवि के घर व्यापार के लेन देन के काम से जाता है, पर रवि नौकर से बोलता है, तुम ही जाकर मंगल से बात कर लो, मुझे छोटे मोटे काम के लिए परेशान मत किया करो। जी बोलिए, आप यहाँ कैसे? मैंने सेठ जी को कुछ महीने पहले 100 हीरे दिए थे, उसकी पेमेंट लेने आया हूँ। आपके पास कोई रसीद होगी, दिखाइए। भाई, रसीद तो हो गई है। तुम मेरे भाई जैसे हो, कृपया मेरी मदद करो। आप चाहे इसके बदले मिलने वाले आधे पैसे आप रख लीजिए, पर मेरी मदद कर दीजिए। नौकर के मन में लालच आ जाता है और वो उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। नौकर रवि से जाकर कहता है कि मालिक ने कुछ महीने पहले 100 हीरे लिए थे, उसकी पेमेंट लेने आया है। तब रवि कहता है, तुमने कागज देख लिए? नौकर कहता, हाँ जी मालिक। तब रवि कहता है कि उसे उसकी पेमेंट दे दो। नौकर पास ही रखी तिजोरी को खोलता है। उसमें बहुत सारे गहने और पैसे पड़े देखकर उसके मन में लालच आ जाता है। वह वहाँ से पैसे निकालकर मंगल को दे देता है। तब मंगल नौकर को आधे पैसे दे देता है। नौकर बहुत खुश हो जाता है। तब नौकर सोचता है, अगर मैं ऐसे ही झूठे व्यापारी लाकर ये सारे पैसे ले लूँ तो किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा, और वो ऐसा ही करता है, क्योंकि रवि तो आलस के मारे कुछ ध्यान नहीं देता था। इस तरह नौकर के लालच के कारण धर्मदास सेठ का कमाया हुआ धन खाली होने लगा। रवि अपने नौकर की हरकतों से अनजान था। वो आलस के मारे सारा दिन बिस्तर पर पड़ा रहता था। सारा धन खाली करने के बाद नौकर वहाँ से जाना चाहता था। तब वह रवि से बोला, छोटे मालिक, बड़े मालिक के जाने के बाद आपने काम पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए हमारा जमीन और सारा पैसा खत्म हो गया है और हम दिवालिया हो गए हैं। मैं तो गांव जा रहा हूँ, वहीं पर खेती कर कर अपना गुजारा करूँगा। तब रवि बोला, क्या दिवालिया? तुमने पहले तो कभी नहीं बताया। मालिक, मैं तो रोज आपको बताता था, पर आप ही नहीं सुनते थे। ऐसा कहकर नौकर वहाँ से चला जाता है। अब रवि अकेला रह गया था। ना तिजोरी में पैसा था, ना कोई नौकर था। बहुत दिनों तक वह आलस के मारे भूख प्यास से भी नहीं उठा और लेटा रहा। इस कारण उसके पिता को, जो स्वर्ग में थे, बड़ा दुख हुआ। एक रात वह अपने बेटे के सपने में आते हैं और कहते हैं, बेटा रवि, अब बस कर। मेरा कमाया हुआ धन तो तूने बर्बाद कर दिया। अब ईश्वर का दिया हुआ ये धन तेरा शरीर, इसे बर्बाद मत कर। इसे आलस में मत बर्बाद कर। 3 दिन से तूने कुछ नहीं खाया, ना नहाता है
ना कुछ करता है। अगर तूने अपने आप को नहीं बदला तो तुझे इस संसार में ही नरक का दर्शन करना पड़ेगा। रवि बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें अपने से भी बड़ा और बहुत बेहतर इंसान बना देखना चाहता हूँ। क्या तुम ये मेरी अंतिम इच्छा पूरी नहीं करोगे? इतनी बात सुनते ही रवि की आंख खुल जाती है। तब रवि अपने पिता से माफ़ी मांगता है और कहता है, मेरे आलस ने ही तुम्हारी जान ली है। अब यही आलस मुझे दीमक की तरह खा रहा है। बाबा, अब मैं आलस नहीं करूँगा, मेहनत करूँगा। पर अब कुछ बचा भी नहीं है। पर मैं आपसे वादा करता हूँ, जितना खोया है उससे 2 गुना कमाऊँगा। मैं बहुत मेहनत करूँगा। सुबह होते ही रवि तैयार होकर घर से निकलता है और वो सोचता है, देखता हूँ कौन सा व्यापार सही रहेगा। वह रास्ते में सोचता हुआ जा रहा होता है। वह कुछ लोगों की तब बातें सुनता है। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि मोबाइल का रिचार्ज कितना महंगा है। लोग खाना खाएं ना खाएं पर मोबाइल की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल मोबाइल के बिना कोई काम नहीं होता। तब रवि को आइडिया आता है कि क्यों ना मोबाइल की सिम बनाई जाए। इस तरह रवि साल एक अपनी सिम कंपनी के लिए खूब मेहनत करता है। अंत में जब उसके सिम के प्रोडक्ट तैयार हो जाते हैं तो वो उसे बहुत सस्ते दामों में मार्केट में बेचता है। अब रवि की सिम की और रवि की वाहवाही हो रही थी। रवि का व्यापार अब 2 सालों में दुगना नहीं 3 गुना 4 गुना हो गया था। अब उसने अपने पिता से 2 गुना नहीं 3 गुना पैसा कमा लिया, सिर्फ अपने आलस्य को त्याग कर और अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल कर कर।